ऋषि रहेगा झरना के साथ गांव में, आएगी अदिति मिलने। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही शहरी बाबू के साथ झनक आ रही होती है, वह पराशर देखकर एकदम भावुक सा हो जाता है। आते ही वो गले लगा लेती है पराशर, और दोनों इस तरह से मिल जाते हैं मानो ऐसा लगता है कि कितने सालों बाद मिले हों। ऐसे में वो कहती है, बेटिया तुम कैसी हो? वो कहती है, मैं ठीक ठाक हूँ, बट ये अचानक से तभी वो जो है कहने लगता है कि तुम तो जान ही रहे हो कि हम काम के सिलसिले में यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं। ऐसे अचानक से हम भी खबर सुने तो शॉक्ड हो गए। लेकिन वो कहते हैं, तू चिंता मत कर बेटी, तो सब ठीक हो जाएगा। और तेरी माँ तो जान ही रहे हो कैसी थी, वैसा आज तक इतना घूमे हैं देश दुनिया, कहीं नहीं देखे हम वैसा प्यार, वैसा सम्मान। लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम जान रहे हैं कि तुम जो है किस संकट में थी उस समय, और तुम नहीं आ पाई थी। लेकिन चलो, जो हुआ हुआ, अब क्या कर सकते हो। जहाँ पर यहाँ पर जब बात बढ़ जाती है, तभी गांव में जो है ना और ज़्यादा बात खुलने लगता है। शहरी बाबू कहते हैं कि हम जो है बस यहाँ पर छोड़ने आए थे, फिर हम निकलेंगे। लेकिन वहाँ पर कहते हैं, आप रुकिएगा नहीं शहरी बाबू, लोग गांव के लोग बोलने लगते हैं। जहाँ पर पराशर को थोड़ा सा तकलीफ होता है, क्योंकि कनका जो है ना यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल कर जाती है कि आप इस घर का दामाद हैं, आप एक दो छुट्टी लेकर नहीं आए हैं, ऐसे ही चल जाइएगा। लेकिन लोगों को समझाने का मौका नहीं मिल पाता है। जहाँ पर वो कहते हैं कि देखिए, हम चाहते थे कि काम से काम मतलब हो, वहीं पर जो है और गांव के लोग कहते हैं कि आप रुक जाते तो अच्छा रहता। लेकिन यहाँ पर झनक सपोर्ट करती ऋषि की कि इनको छुट्टी तो मिलता है नहीं, आप लोग जान ही रहे हैं कि सरकारी नौकरी करते हैं, तो इसीलिए वो निकलना चाहते हैं। इधर दूसरी तरफ में जहाँ पर जैसे ही अदिति को पता चला है कि ऋषि गांव में गया है, एकदम तहलका सा मचा हुआ है, पूरे घर को सर पर उठा रखी है और कहती है कि अब मैं गांव जाऊंगी, वो भी अकेले ऋषि से मिलने के लिए। आखिर वो क्या चाहता है। तभी अंजू रानी ऐसा बोलते हैं कि अकेली कैसे जाएगी तुम, गांव के लोग कैसे हैं, कैसा माहौल वहाँ का है, और अगर वो लड़की मान लो कि कुछ तरह से कुछ दिक्कत हो जाए तो क्या करोगी तुम। जहाँ पर कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अनिरुद्ध भी समझाता है कि नहीं, अकेले तुम कैसे जाएगी। जहाँ अर्शी कहती है कि इस बार तू ना सब कुछ क्लियर कर लेना, वो शादी करना चाहता है नहीं, या फिर जो हो सब फाइनल। जहाँ पर जब वो लोग समझाते हैं तो लगता है आदित्य को ये लोग हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं, लेकिन लोग जो बोलते हैं बड़े ना सही बोलते हैं। हो सकता है फूल की इतना बड़ी आफत आई है, अगर वो छोड़ने चला गया क्योंकि कुछ और दिक्कत ना हो बाद में। लेकिन यहाँ पर अदिति अलग ही समझ लेती है कि नहीं, उन लोग और क्या समझेंगे कि इस घर की दामाद है तभी तो आया है छोड़ने के लिए, लेकिन वो समझता है नहीं। जहाँ अनिरुद्ध भी समझाने की कोशिश करता है और अनिरुद्ध को जैसे ही समझाता है ना, वो सब उसके माइंड में पुरानी बातें जो है झनक वाली चलने लगती है। इधर जो है पराशर और बाकी झनक और ऋषि तीनों के बीच में जो बातचीत होती है वो कुछ अलग सा हो जाता है। और यहाँ पर जो है जिस तरह से झनक का हाल रहता है, वो सब बोलता है कि सब मेरे चलते हुआ है। जहाँ झनक उस बात को अलग कर देती है, नहीं, मुझे ही रोड क्रॉस करने जा रहा था और उनके गाड़ी के पीछे आ गई, वो तो थे हमारे पति की सब कुछ संभाल लिए। ऐसे में कनका जो है ना वो सवाल एक से बढ़ के एक करने लगती है, और ऐसे में झनक नहीं चाहती उसका सब जवाब देने के लिए। वो मेरा मैटर है, क्या करना चाहते हैं। इधर आदित्य परेशान है कि मैं जाऊंगी और वहाँ पर जाके उनसे बातें करूंगी। लेकिन वो कहती है अर्शी कि नहीं, तू अपने ससुराल वालों को ना किसी को लेकर जा, कहीं कोई और बखेड़ा खड़ा ना हो जाए, सपोर्ट में रहेंगे तुम्हारे, क्योंकि वो गाँव वाले ठहरे, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध को पुराने ख्याल आने लगते हैं, किस तरह से उसने बताया था चिट्ठी लिखकर कि फूल मेरी बेटी है। लेकिन नहीं, मेरी बेटी बस एक ही है, वो है झनक, सॉरी आदिति, मून मेरी बेटी है बस। लेकिन वहाँ पर वो इतना ज़्यादा उस ख्याल में डूब जाता है कि लोग जब बार बार फोर्स करते हैं तब उसे समझ में आता है कि वो कहाँ पे है। लेकिन आदिति कहती कि पिताजी मैं बस अब नहीं रहना चाहती हूँ, बस निकल जाऊँगी। इधर जो है कनका को जो सवाल मिल जाते हैं झनक के कि हम नहीं चाहते हैं बाबूजी श्राद्ध में वो लोग आए जो हमारी माँ से प्यार नहीं करते थे, हम तेकर को जानते नहीं बोल पाएंगे, आप ही बोल दीजिए जाकर कि वो लोग बिल्कुल हम देखना नहीं चाहते हैं श्राद्ध में। ऐसे में कनका को थोड़ा तकलीफ लगता है, क्योंकि शहरी बाबू को खाना के लिए बात आती है तो खाना तो मिल जाएगा, लेकिन वो सवाल पूछने लग जाती है, इसीलिए कनका को भी मुँहतोड़ जवाब दे देती है।
अर्शी सोचती है कि नहीं बेटी, अगर तुम जा रही हो ना तो जाओ, बट क्लियर करके आना, या तो रिश्ता जोड़ के आना या रिश्ता तोड़ के आना। लेकिन अनिरुद्ध बोलता है कि जो कुछ बातें होगा ना बाकी हम यहाँ पर करेंगे, खाली तू वहाँ का देख लो कि क्या मौसम माहौल क्या है। लेकिन सबके जो तर्क वितर्क अलग रहते हैं और अनिरुद्ध जिस तरह से सोचता है उसका अलग सोच होता है। ऐसे में जो है अंजू रानी ये सब बोलते हैं, वो लोग बूढ़ बुजुर्ग हैं, सारी बात जानते हैं, लेकिन उसकी बातें को भी वो ठुकरा जाती है कि नहीं, हम क्या ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, उतना साल से उसे प्यार किए हैं, इतना आसानी से उसको छोड़ के जाने नहीं देंगे हम। जहाँ पर अर्शी का सवाल जो है अलग ही होता है, डायरेक्ट फैसला सुना देती है। लेकिन ऐसे में जानती है मून ही कि उसके साथ क्या गुजर रही है, वो अपने दर्द को बयान नहीं कर पाती है, उसकी बिना रह नहीं सकती है। इसलिए वो कहती है कि मैं निकल जाऊंगी और मिल के आऊंगी, आखिर उसका क्या आखिरी फैसला हो जाएगा। इधर जो है झनक जिस तरह सबके मुंह पर जवाब दे देती है, और जहाँ पर एक बात ये हो जाता है खास कि ऋषि कहता है कि हम यहाँ पर रुक सकते हैं, इसके लिए तुम्हें कोई दिक्कत है। लेकिन झनक बोलती है ठीक है, अगर आप रहना भी चाहते हैं तो हम मना भी नहीं कर सकते, हम आपके लिए कुछ खाना वाना की व्यवस्था करते हैं। जहाँ पर आश्रय बोल देता है कि कुछ इनके लिए व्यवस्था करो, खाना खाएंगे, शरीर बाबू थके हुए आए हैं। कहती है मैं खाना बना देती हूँ। ऋषि बोलता नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर रहेंगे। जहाँ पर वो बार बार मना करते हैं कि आप मतलब क्यों काम पर जाना है आपको ना, बोलते नहीं हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो इससे तुमको कोई दिक्कत है क्या, इस तरह की बातें बोल जाता है। जहाँ पर झनक सोचने पर हैरान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में वो ऋषि बार बोलता है कि इसी रूम में, इसी कमरे में जो है तुम्हारी माँ सारी सच्चाई बताई थी, तुम्हारे पिताजी के बारे में बताई थी। लेकिन झनक उतावला हो जाती कहने के लिए कि वो क्या बताई थी, प्लीज बताइए ना, बाबा कौन है, वही जानना चाहते हैं श्राद्ध से पहले। लेकिन वो नहीं बताता है, आने वाले समय में बताएंगे। तो पूरा एपिसोड स्टार प्लस जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल झनक की कहानी में कुछ अलग ही स्टोरी आ चुकी है, क्योंकि ऋषि अपना रहा है झनक को और उसके गांव में उसके साथ रहने के लिए तैयार है। बट आदिति जो है वो छोड़ने वालों में से नहीं है। तो पूरा एपिसोड स्टार प्लस जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।